अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं काशान मीर और मेरे साथ है हमेशा की तरह मियां बासित अली। कैसे हैं मियां साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का करम है। मियां साहब कहाँ थे आप इतने दिन? बस इधर ही आपके पास ही लोग वेट कर रहे होते हैं आपका और आप टाइम नहीं देते हैं। हमें ऐसे ना करें, कोशिश करते हैं, हम देंगे टाइम। हमने अवेयरनेस जो देनी है वो अगर इतना देर लगा के देते रहेंगे तो फिर बताएं क्या होगा। नहीं, इंशाल्लाह अपना शेड्यूल से एक अच्छी तरीके से ना इसको ना हम लोगों को अच्छी तरीके से चलेंगे, पास आउट करेंगे। अच्छा, अब आपने इतनी ब्रेक ले लिया, आपको पता है क्या कुछ हो गया मुल्क में? शादियां होगी लोगों की, बड़ी बड़ी शादियां होंगी, बड़े बड़े लोग नाच पड़े और फिर हुकूमतें बदल गई हैं और आप जनाब हमें टाइम नहीं देते। क्यों बोला? सर आपके सामने लगे हुए हैं ना हालात के मुताबिक जो भी है। अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, उसके साथ जो हमने जो अपना एनालिसिस है वो हम पास आउट करेंगे अच्छे तरीके से कि जो मुल्क में ये जो मामले हैं इसको हमने किस तरीके से लेके चलना। अच्छा, ये आपने बात यहाँ से शुरू कर दी है तो यहाँ से ही शुरू करते हैं बात। स्टेबिलिटी आ गई है नई गवर्नमेंट आने के बाद, क्या लगता है आपको? हर टाइम में हर चीज़ में टाइम लगता है। अभी ये चीज़ें बन रही हैं, करेंगे, फिर उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत से MOU साइन होंगे, बड़े मामले होंगे। उसके बाद से एक जो निगरान सेटअप होता है या जो एक कंफर्म सेटअप होता है उसमें यही फ़र्क होता है कि निगरान में कुछ भी चीज़ का हमें नहीं पता होता, हर चीज़ आपके हवा में होती है। ये वैसे जैसे फाइल का सिस्टम है, ठीक है। जब ये गवर्नमेंट हो जाती है आपकी कंफर्म आ जाती है तो आपको ये पता होता है कि यार अब उसने इस पैटर्न के थ्रू चलना है, फिर आपने भी उसको उस तरीके से लेके चलना होता है। सेटिस्फाई हैं प्रॉपर्टी के जितने लोग हैं, प्रॉपर्टी की फील्ड से रिलेटेड जितने लोग हैं, गवर्नमेंट से, नई गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का एक अलग सिस्टम होता है, अब वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन ये जो एक फील्ड है ये जो एक आप फील्ड कह लें, इंडस्ट्री कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें बहुत से लोगों के साथ ये एक फील्ड अटैच है, जुड़ी हुई है। उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, उसमें हर किस्म की आपकी वो कह लें आप कैटेगरी में आ जाते हैं, हर किस्म का। और ये मेरे ख्याल से को 8 से 10 लाख फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। मेरा तो ख्याल से ज्यादा ही है, पता नहीं क्या कैलकुलेशन चलती हैं। हाँ, और क्या आप मुझे बताएं नई क्या चीज लेकर आए हैं हमारे सुनने और देखने वालों के लिए? क्या ऐसी नई टिप है आपके पास कि जिसपे अमल करके लोगों को फायदा पहुंचेगा रियल एस्टेट में? सबसे पहले ये है कि आपने स्कैम से बचना है। तो सबसे बड़ी चीज है आपने स्कैम से बचना। अगर आपने स्कैम से बच गए ना तो आपकी तकरीबन 90% चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। क्या नया स्कैम आया? बहुत स्कैम आ रहे हैं। आप क्या लेकर आए हैं? मैं कुछ नहीं लेके आया आप नहीं, मैं लोगों को बताने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए आज किस तरह का स्कैम आप बताएंगे? देखिए, स्कैम मोस्टली होते हैं ओवरसीज के साथ। जो हमारा पहला भी टॉपिक आया था ना वो भी ओवरसीज से रिलेटेड था। ऐसे ही कि जो ओवरसीज है कि उसको ऑन ग्राउंड में, जो पहला व्लॉग में था कि ओवरसीज को ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज़ों पे काम करना चाहिए, पुराने लोगों से काम करना चाहिए, नए न्यू कमर्स को पहले देखें, छांचें, उनको बाद उसको आप वेरीफाई करके उसके साथ काम करें। नहीं तो अब आप मुझे बताएं, ओवरसीज तो चलें ठीक है, क्या यहाँ पे लोकल हमारे हजरात जितने हैं उनके साथ नहीं होता? होता है, लेकिन वो यहाँ के लोग होते हैं ना, वो फिर भी कोशिश करते हैं मैनेज करने की। जो ओवरसीज होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो वहाँ पे अब्रोड बैठे हैं, वो कैसे यहाँ पे किसी को कहेंगे जी क्या मामला क्या नहीं है। स्कैम्स की सबसे बड़ी वजह होती है जो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में ये एडवर्टाइजमेंट होती है ना, ये सबसे मेन रोल अदा करता है, सबसे मेन। ठीक है, जो इंसान जितनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना उसको उतना ही वेरीफाई करें। ठीक है, मतलब जिसके ज्यादा हैं, जितने ज्यादा जिसकी एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी यहाँ से 4 लड़कियां आ रही हैं, 5 वहां से आ रही हैं, आपको एक बड़ी बता देगा कि हमने ये अपार्टमेंट ले लिया तो यहाँ पे पता नहीं तेल निकल आएगा हमारे प्लाजा के अंदर से, वहीं से आपको वहीं से वो आपको उठा के दुबई ले जाएंगे। तो वो वाला सही नहीं करना। जब से सबसे पहले आपने देखना है कि जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिस चीज से रिलेटेड कर रहे हैं, वो देखिए ऑन ग्राउंड है, उसके बाद पोजेशन है, उसके बाद वो उसका बैकअप क्या है, उसका कितना हिस्ट्री क्या है, किस तरह की हिस्ट्री है उसकी। तो ये चीज़ों को आप नोटिस करें। उसके बाद आपको चाहिए कि जिस चीज़ को भी आपने लेना है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वेरीफाई करें, क्योंकि ओवरसीज के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब ओवरसीजों के साथ ये क्लेम होता है तो वो एक बंदे की वजह से वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी इंडस्ट्री को, पूरी फील्ड को वो आपको नेगेटिव सेंस में आपको प्रिटेंड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा मुझे एक चीज़ बताइएगा, मियां साहब के स्कैम की बात कर रहे हैं फाइलें समझ आ गई, स्कैम इजीली हो जाता है,
और शशके शुष्के भी मुझे समझ आ गए, ठीक है। क्या ये प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है पूरा, उसमें आपकी लैंड में ज़्यादा स्कैम के चांसेस हैं, या जो आजकल अब एक ट्रेंड बन रहा है लाहौर में स्पेशली, कराची में तो है, ये जो अपार्टमेंट्स का है, स्कैम के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं? देखिए, स्कैम हर फील्ड में, हर जगह पे, हर लैंड और या अपार्टमेंट और हर एक में हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा जो स्कैम है ना, ये बात बड़ी अजीब मैं कह रहा हूँ, बड़ी चुभेगी लोगों को। बात ये है कि जो आज का ट्रेंड आ गया ना ये अपार्टमेंट का, इसमें क्या करते हैं, ये ओवरसीज को ना एक लालच देते हैं। वो लालच ये देते हैं कि आप अभी बुकिंग करवाएं, आपकी बुकिंग से आपका रेंटल, आपको एग्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, जो बनने के बाद आपको मिलनी है। अच्छा। उसमें ये होता है कि जो ओवरसीज होता है उसका 99% यही होता है कि उसने जो भी प्रॉपर्टी लेनी है उसको रेंटल देनी है, ठीक है, रेंटल पर्पस के लिए वो लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें उसको ये चीज की लालच आती है, और वो लालच के चक्कर में क्या करता है कि वो जब बुकिंग करवाता है तो वो आपको आपकी बुकिंग में से आपको पैसे कटवाना देते हैं, ठीक है। जब 2 साल बाद आप उनको ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि जी आपने हमारी जो एक प्रॉपर्टी थी, अपार्टमेंट था या कुछ भी थी, तो उसको हमने डिलीवर क्यों नहीं किया, तो वो भी उनके पास 10,000 किस्म के बहाने हैं, लिंगर ऑन करने। उसमें वो आपको फिर ये बताते हैं कि जी अभी मुल्क की हालात ऐसे हैं, या स्टेबिलिटी नहीं आई, या ये या जो भी उनके मामले होते हैं। फिर वो आप अगर कुछ ज्यादा फोर्स करते हैं, आपको पता चलता है मेरे तो स्कैम हो गया, जब आप पेमेंट का मुतालबा करते हैं तो उसमें वो आपको क्या कहते हैं कि जी आपकी 50% पेमेंट डिडक्ट हो गई, उसके बाद आपको मिलेगी, फिर उनके तो स्कैम हो जाता है। इसमें ओवरसीज को खुद देखना चाहिए, ये एक निजाम आ रहा है सूद का, ठीक है। ये अगर आपने सूद का निजाम में अगर आपने थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट की किसी भी सेंस में, वो आपकी जंग है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जंग है। और ये बाद में 90% स्कैम इसी चीजों के होते हैं कि वो आपको एक चीज आती ही नहीं, ऑन ग्राउंड नहीं है, वो आपको उसका रेंटल इनकम देना शुरू कर देते हैं। वो कैसे दे रहे हैं, एक चीज ही नहीं है, तो वो वैसे भी हलाल इनकम में नहीं आता कि एक आपकी ऑन ग्राउंड चीज नहीं है, आप उसका क्या कहते हैं दे रहे हैं, रेंटल इनकम दे रहे हैं, और वो ले रहे हैं जो ओवरसीज है, कोई भी है या हम में से कोई लोकल है कोई ले रहा है, तो फिर बाद में कैसे क्लेम करते हैं? बाद में जब जाते हैं कोई, आप किसी भी जाते हैं इदारे में जाते हैं, तो वो भी आपको जब कहते हैं ना जी आपने इसे लेते रहे, प्रॉफिट लेते रहे, ये प्रॉफिट लेते रहे, वो तो आपका प्रॉफिट यूज हो गया। ये चीज में आके वो फिर एंड पे किसी के पास कोई चीज नहीं जाती। इसलिए शुरू से ही बात है, ऑन ग्राउंड लें, पोजेशन वाली लें, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करें, अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके, वेरिफिकेशन करके उसके बाद चीज लें। चलें, गुड हो गया। उम्मीद है कि लोग लालच नहीं करेंगे। लालच सबसे बड़ी बला है, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ऐसा है भी कि लालच करते हैं तभी फंस जाते हैं। ऊपर से फिर जब सूद की बात आ जाती है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग की बात है। अगर आप वो जंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी जीत पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल क्या, मतलब मेरा यकीन है कि आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को इन सारी चीजों से बचा के रखा करें, और हम लोग तो हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए मौजू को लेकर मुलाकात होती है, किसी नए स्कैम के बारे में आपको जरूर हम लोग आगाह करेंगे। तो सतर्क रहिएगा, अपना और अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मियां बासित अली को और काशान मीर को याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।